जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं मोहिनी चाहल। स्वागत है आप सभी का कर्मफल टेक्निकल में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसके माध्यम से हम सीखेंगे कि हमें अपने कर्मों के साथ साथ वाणी पर भी ध्यान देना चाहिए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म करने में तेरा अधिकार है, लेकिन फल मिलने में तेरा अधिकार नहीं है। फल तो मिलेगा, किंतु कब, कैसे, कहाँ, कौन से जन्म में या किसी और जन्म में, वो कर्म के आधार पर निर्भर करता है। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले थोड़े धार्मिक हो जाइए और बेल आइकन को ऑन कर दे। प्राचीन समय में किसी राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन राजा अपनी जन्मपत्री पढ़ रहा था। तभी राजा के मन में विचार आया कि जिस क्षण घड़ी मेरा जन्म हुआ उस समय में न जाने कितने और बच्चे पैदा हुए होंगे, परंतु वो सभी मेरी तरह राजा क्यों नहीं बने। राजा अपने सवाल का उत्तर ढूंढने में लग गया। अपने सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए राजा ने अपने राज्य में विद्वानों की सभा को बुलाया। राजा के अचानक बुलाने पर सभी व्यक्ति आश्चर्यचकित थे। सभी मंत्री और विद्वानों की नजर राजा की ओर थी। राजा ने सभी का अभिनंदन स्वीकार किया और कहा कि हे महापुरुषों, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जिस क्षण तिथि में मेरा जन्म हुआ है उसी में न जाने और कितने बच्चों का जन्म हुआ होगा, किंतु राजा मैं ही क्यों बना। राजा का प्रश्न सुनकर सभी मंत्रीजन सोच विचार करने लगे। तभी एक बुजुर्ग विद्वान ने कहा, हे राजा, इस राज्य से बाहर एक घना वन है, वहाँ एक साधु रहते हैं, शायद वो आपके प्रश्न का उत्तर दे दे। अगले ही दिन राजा उस विद्वान व्यक्ति और कुछ सिपाहियों को साथ लेकर वन की ओर निकल पड़े। बहुत दूर चलने के बाद राजा को एक कुटिया दिखाई पड़ी। कुटिया के पास जाकर राजा सन्न रह गए। जो साधु था वो तो घास फूस खा रहा था। विद्वान बुजुर्ग ने साधु से प्रश्न किया तो साधु ने कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। राजा दुखी हो जाते हैं। तभी विद्वान बुजुर्ग ने कहा, हे राजन, आप निराश मत होइए, चलो हम आगे चलते हैं, शायद वहाँ हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। सब चलते चलते गुफा के पास पहुँचते हैं। वहाँ उनको एक तपस्वी मिलता है जो मिट्टी खा रहा था। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित हुए। तब राजा ने उनसे अपना प्रश्न किया। तपस्वी बोला कि महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। अगर आपको अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप पास के गांव में जाइए, वहां आपको एक लड़का मिलेगा जो बहुत बीमार है, वो ही आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा उस लड़के को ढूंढते ढूंढते गांव पहुंच गए। लड़के को देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। लड़का बहुत बीमार था। राजा ने फिर अपना प्रश्न किया तो लड़के ने कहा कि हे राजन, आपके साथ जो विद्वान बुजुर्ग है वो ही आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा यह बात सुनकर बहुत दुखी हुए। राजा विद्वान बुजुर्ग से बोले कि हे राष्ट्रगुरु, आपने मेरे सवाल का उत्तर क्यों नहीं दिया। तब बुजुर्ग विद्वान बोले कि हे राजन, उत्तर तो मैं तभी दे देता, किंतु आप समझ नहीं पाते। आपके प्रश्न का उत्तर मैं बताता हूँ, आप सुनो। आप पूर्व जन्म में 4 भाई थे। आप चारों वन में भटक गए। आपके पास भोजन की सामग्री भी समाप्त होने वाली थी। अब आपके पास कुछ चावल ही बचे थे। तो आप लोग चावल बनाकर भोजन के लिए बैठे ही थे कि तभी वहाँ एक बाबा आते हैं जो खाने के लिए कुछ मांगते हैं। उस बाबा की दशा दयनीय थी, वह बहुत कमजोर था। तब आपके बड़े भाई ने बाबा को कहा कि मैं अगर आपको अपने हिस्से का भोजन दे दूंगा तो मैं क्या घास फूस खाऊंगा। दूसरे भाई ने जवाब दिया कि मैं अगर आपको अपना भोजन दे दूंगा तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगा। वहीं तीसरे भाई ने जवाब दिया कि अगर मैं आपको अपना भोजन दे दूंगा तो मैं टाइम से पहले ही मर जाऊंगा। हे राजन, तब आपने अपने भोजन को उस बाबा को दे दिया। हे राजन, यही वो पुण्य कर्म है जिससे आप राजा बने, और न जाने आपने पूर्व जन्म में कितने ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे। मैं वो ही बाबा हूँ जिसने आपसे खाना मांगा था। मैं इस जन्म में आपके भोजन का कर्ज उतारने आया हूँ। और रास्ते में हमें जो 2 साधु और एक लड़का मिला
वो आपके पूर्व जन्म के भाई है। मुझे आपका कर्ज उतारने के लिए आपकी सेवा में आना पड़ा और आपके तीनों भाई भी बुरी वाणी और कर्म के कारण अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राजा को अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कर्म के साथ साथ वाणी पर भी ध्यान देना चाहिए और जन्म कुंडली के भरोसे न रहे, क्योंकि हमारे कर्मों का ही फल हमको मिलता है। राधे राधे।